नमस्कार दोस्तों मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था। अब आप बोलेंगे कौन से वाला वीडियो। तो दोस्तों 2 दिन कौन से वाले। तो दोस्तों मैंने जो था 2 दिन पहले मेंस की जो 10 तारीख को 10 मार्च को एक वीडियो जो था पोस्ट किया था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है उसके द्वारा जो है वैकेंसीज जो है भरी जा रही हैं। तो उसमें हमने वैकेंसीज के बारे में बात की, कितनी टोटल इसमें पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कब तक हमें अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हमने सारी उसमें डिस्कस की थी। तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें भाई ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट होंगे। तो होप सो कि आप सभी ने वो चीज़ कर ली होगी, आपने सभी ने अपना एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन जो है सबमिट कर दिया होगा। तो ये तो सारी वो चीज़ें थी जो कि एडवर्टाइजमेंट में आई थी कि भाई ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसे इसको सबमिट करना है, अप्लाई ऐसे करना है, ये सारी चीज़ें उसमें हमने डिस्कस की थी। वो होप्स हो कि आपने वो सारा काम कर लिया होगा। लेकिन जो मेन जो मुद्दा है वो तो अभी शुरू होगा, और वो है कि इसको क्रैक कैसे करना है, इसमें सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में हमने उसमें डिस्कशन नहीं की थी। उसमें मैंने आपसे ये डिस्कस किया था, ये शेयर किया था कि ये जो है 2 लेवल का एग्जामिनेशन रहेगा। जैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो है आपको मेन एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा, और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। ये इसमें सारी प्रोसेस आपसे मैंने उसमें डिस्कस की थी। तो अभी ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो दोनों एग्ज़ाम्स जो हैं, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा और जो मेन एग्ज़ाम होगा, ये दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड होंगे, ये ऑनलाइन होंगे, ये सीबीटी जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहता है उसी तरह से होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये तो सारी चीज़ें हो गई, अप्लाई कर दिया, फीस सबमिट हो गई है, सारा कुछ हो गया, अब तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। तो दोस्तों जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा उसके लिए जो सिलेबस रहेगा उसके बारे में मैं आज से आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे इसमें अलग अलग सेक्शन इसमें रहेंगे। जैसे पहला जो रहेगा वो रहेगा इंग्लिश का, जिसके आपको जो है 30 क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन जो है उसमें आएंगे पेपर में। और उसके बाद जो है रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिला के हम देख रहे हैं कि इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास आ रहे हैं, अगर हम इसमें टोटल में देखेंगे। और हमें करना कितने समय में है, समय कितना रहेगा, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बैंकिंग की जॉब में अगर आपने करियर बनाना है तो आपको सबसे पहले ये चीज़ जो है अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आपकी स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। बैंकिंग एग्जाम क्रैक करना है तो उसमें स्पीड एंड एक्यूरेसी, यही 2 सिद्धांत हैं जिसके बेसिस पे आप इसको क्रैक कर सकते हैं। एक्यूरेसी कैसे आएगी? एक्यूरेसी आएगी आपको स्टडी करने से, प्रैक्टिस करने से आएगी आपको स्पीड। आपकी जो काम उसमें आंसर करने की जो स्पीड जो है वो आप जो है प्रैक्टिस से आप कर पाओगे। और दूसरा जो है, और एक्यूरेसी कैसे आएगी? जब आप डिटेल स्टडीज में करोगे, समझोगे कंसेप्ट को, ये क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो ये तो हुई हमारी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा उसकी बात। जो मेन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो भी इसमें मिलता जुलता है। उसमें एक सेक्शन इसमें और ऐड कर दिया है उन्होंने, जनरल अवेयरनेस का। लेकिन उसमें क्या है कि जो आपके क्वेश्चंस जो हैं उनकी संख्या जो है उसमें बढ़ा दी गई है। जैसे हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हमें क्या करना है कि हमें जो उसका ग्रामर जो है उस पर फोकस करना है, वोकैब जो है, वोकेबलरी जो होती है उसमें हमें फोकस करना है। और जो प्रेसी जो रहती है, कंप्रहेंशन पे हमें मेन फोकस करना है। ये सारी चीज़ें रहेंगी। और जो इसमें लेवल जो रहेगा एग्जामिनेशन का वो 10+2 रहेगा, नो डाउट। लेकिन 10+2 लेवल तक की हम बात करें तो इसमें भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे पढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जो बेसिक जो है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें फर्स्ट से लेके 10+2 तक का जो इंग्लिश जो है सिलेबस जो है उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। उसमें वो चीज़ें हमें सारी जाननी पड़ेंगी, उसका हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वोकेबलरी की हम बात करें तो आप डे टू डे लाइफ में जैसे जितना ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ करते हैं तो आपकी वोकेबलरी और कंसेप्ट, उसमें जो वर्ड का मीनिंग क्या है, उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसका अपोजिट क्या, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। ये आपको उसी से आता है।
तो दूसरी बात रहेगी ग्रामर की, जिसमें जैसे आप उसमें हमारे पास जो नरेशन रहती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। हम डे आने वाले समय में आपसे एक एक करके मैं टॉपिक वाइज आपसे डिस्कस करूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों का प्यार जो है मुझे इस चैनल के माध्यम से मिलता है, और वो मेरे को मोटिवेट करता है कि मैं और जो है अपना समय निकाल के इस पे यूटिलाइज करूं, और जितना हो सके तो मैं आप लोगों को इसका फ़ायदा जो है दिला सकूं। और दूसरा जो रहता है, जैसे हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल एबिलिटी की, न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे कि उसी से पता चल रहा है कि दिस इज रिलेटेड टू द नंबर्स, और दिस इज मेनली रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या है कि जैसे नंबर्स का मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कि जो हमारा सबसे पहले जो 10th लेवल का जो हमारा मैथ्स है, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे वो चीज़ें निकल के आती हैं। ये होता तो एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन इसके लिए हम ऐसा बोलें कि न्यूमेरिकल एबिलिटी ऐसे आ जाएगी, कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। ऐसे हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एडिशन, उसमें सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई का क्या रूल फार्मूलाज रहते हैं, बहुत सारी चीज़ में आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। और जो कॉमन चीज़ें हैं वहाँ से बेस से हम इसको शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है सेकेंड वीक ऑफ मई में होने वाला है। तो अगर हम अभी से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं तो नो डाउट हम इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और थर्ड वन जो है रीजनिंग, रीजनिंग मतलब कि आपका जो मतलब लॉजिक के बारे में आप कितने लॉजिकल हैं, सीधी सी बात इसमें ये आता है कि आप किस चीज़ को कैसे समझते हैं। जैसे उसमें पैटर्न्स रहते हैं कि अगर एक बेस को लेके हम ये अगला जो है स्टेप उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसी को रीजनिंग बोला जाता है। और ये जो है क्विक डिसीजन के लिए काम आता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे ही रहेंगी। तो आने वाले समय में हम जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर जो है इसको सीखेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही, और आप जुड़े रहिए मेरे साथ। आने वाले समय में और भी मैं महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट टिप्स जो है कि हाउ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि कम समय में हम कैसे इस मतलब कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो जिनका यूज़ करके हम, जैसे रीजनिंग एबिलिटी है उसका जो सेक्शन जो उसको क्रैक कर पाएंगे, या न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसको क्रैक कर पाएंगे। और इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, वो तो दोस्तों अभी हमें उसको अपने यूज़ में लेकर, उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो रहता है उससे सबसे ज़्यादा वोकैबुलरी आपकी जो है मतलब इंक्रीज होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स जो है समझ पाते हैं। आप जो एक छोटी छोटी कोशिशें हमें करनी पड़ती हैं, इसी से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आप न्यूज़ सुनते हो तो आप हिंदी में सुनते हो तो आप इंग्लिश में सुनना शुरू कीजिए। 2-4 दिन आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन आप देखोगे कि एक हफ्ते के बाद आपको उसमें समझ आना शुरू हो जाएगा, और आपकी जो वोकैबुलरी है, आपके पास जो वर्ड का जो एक भंडार जो है आपके पास धीरे धीरे करके बन जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, थैंक यू।